हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमको ये बोला जा रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर। सो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए हमको बोला गया है कि यहाँ पर nth टर्म गिवन है और इनके साइड में जो इंडिकेटेड टर्म है सिर्फ उनको हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करिए, फर्स्ट 2 टर्म फाइंड करिए। सिर्फ हमको ये बोला गया है कि जैसे यहीं पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये तो है इसका nth टर्म an इक्वल्स टू 4n-3, और इसी के साइड में ये इंडिकेट किया गया है कि ये वाले टर्म्स हमको फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, a17 का मतलब क्या हो गया कि 17th टर्म हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, a24 मतलब 24th टर्म फाइंड करना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि n की प्लेस पर अगर हम 17 पुटअप कर देते हैं तो 17th हमको टर्म मिल जाएगा, और n की प्लेस पर अगर 24 पुटअप करेंगे तो 24th टर्म हमको मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले हम 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10 इन चारों क्वेश्चन में साइड में जो इंडिकेटेड टर्म्स है सिर्फ उनको फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ गिवन है, an इक्वल्स टू 4n-3। हमको फाइंड क्या करना है, a17 मतलब कि n की प्लेस पर हम 17 पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा a17, ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख भी देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 17, सो a17, 4n की प्लेस पर 17-3, ये nth टर्म गिवन है ना, ठीक है ना, nth टर्म ही तो है ना ये। बस इसमें हम 17 पुटअप कर देंगे n की प्लेस पर तो 17th टर्म मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं, a17 और n की प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं, 17, ठीक। सो 4 × 17 हो जाएगा 68-3, और 68 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि a17 आ गया हमारा 65, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमको फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब दूसरी चीज़, ये तो फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, a24 मतलब 24th टर्म हमको फाइंड करना है। मतलब n की प्लेस पर अगर 24 पुटअप कर देते हैं तो 24th टर्म मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए, इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, अब n की प्लेस पर हम 24 पुटअप कर रहे हैं तो a24 यही फाइंड करना है, इक्वल्स टू, अब जो हमारा nth टर्म है वो क्या है, 4n-3, सो 4 × n कितना लिया हमने, 24-3, ठीक। अब 4 × 24 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 96-3, 96 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 93। ओवरऑल a24 जो कि हमको फाइंड करना था वो आ गया हमारा 93, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो बस जो हमारा 7th क्वेश्चन था उसमें a17 फाइंड करना था, a24 फाइंड करना था, और क्वेश्चन में हमको यही बोला गया, क्या बोला गया देखें ज़रा, कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। मतलब कि 7 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमको nth टर्म गिवन है और उनके साइड में जो भी टर्म्स इंडिकेट किए गए हैं, मतलब बोले गए हैं, वो टर्म हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो an था 4n-3, और हमको बोला गया था कि a17 और a24 फाइंड करना है। साइड में इंडिकेट किए गए थे तो इन्हीं को हमको फाइंड करना था, तो हमने इनको फाइंड कर लिया, ठीक। सो देखें, अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। a17 आ गया 65 और बाकी n की प्लेस पर 24 पुटअप करा, जिससे a24 आ गया 93, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, बन जाता है
तो बेटर है, अच्छी बात है। नहीं बनता है तो फिर आप इसको देखें, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, nth टर्म हमको गिवन है an इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 2 की डिग्री n, और इसके साइड में हमको इंडिकेट किया गया है a7, मतलब कि n की प्लेस पर यहाँ क्या आ गया है 7, मतलब कि 7th टर्म हमको फाइंड करना है। देखें ज़रा, ये 7 है ना यहाँ पर, a7, तो n की प्लेस पर 7 पुट अप कर देंगे तो 7th टर्म मिल जाएगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। तो देखें, सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 7, 7 क्यों पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि साइड में हमको दिया है कि a7 फाइंड करना है, मतलब n की प्लेस पर क्या है 7, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर nth टर्म क्या है, n स्क्वायर अपॉन 2 की डिग्री n, तो n की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं 7, तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 की डिग्री n, तो 2 की डिग्री में n की प्लेस पर क्या आ जाएगा 7। सिंपल है ना, ठीक है। बस हमने यहाँ पर क्या किया है, ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ पर n है, तो n की प्लेस पर यहाँ क्या लिया हमने 7, क्योंकि यहाँ 7 ले रहे हैं ना, और 2 की डिग्री में भी n है, तो 2 की डिग्री में भी हमने 7 लिया। तो तीनों जगह देखें, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ पर n, यहाँ पर n और यहाँ पर n है, ठीक, सिंपल। चलिए, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 इंटू 7, हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लियर हो सके इसलिए समझा रही हूँ। 2 की डिग्री 7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 की डिग्री 2, तो 7 को 2 टाइम्स लिखा, ठीक। तो 7 7 जार हो जाएगा 49, और 2 की डिग्री 7 हो जाएगा 128, ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ पर अगर डायरेक्टली मैं बोलूँ तो A7 जो हमको फाइंड करना था वो आ गया है 49 अपॉन 128। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 9.1 में सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। बस यहाँ पर जो भी nth टर्म हमको दिया जा रहा है, बस उसमें हमको जो भी टर्म बोला जा रहा है, जैसे सेकंड टर्म बोला कि सेकंड टर्म फाइंड करिए, तो n की प्लेस पर आप 2 पुट अप कर दीजिए तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको A7 मतलब 7th टर्म पूछा था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको nth टर्म गिवन है an इज इक्वल्स टू -1 की डिग्री n-1 मल्टीप्लाई में है n क्यूब, ठीक है। और इसके साइड में क्या मेंशन किया गया है a9, मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है a9। तो देखिए nth टर्म हमको गिवन है और a9 पूछा है, मतलब n की प्लेस पर अगर आप 9 पुट अप कर देते हैं तो आपको 9th टर्म मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, n की प्लेस पर 9 पुट अप कर देंगे तो 9th टर्म हमको मिल जाएगा, सिंपल, ठीक। a n की प्लेस पर 9, अब बस ध्यान से देखिएगा, -1 पे डिग्री में क्या है n-1, तो n की प्लेस पर 9 - 1 मल्टीप्लाई में है n क्यूब, तो n मतलब 9 क्यूब। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1 की डिग्री में 9 - 1, 9 - 1 मतलब कि 8, और 9 क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा रफली समझिए, यहाँ पर क्या आ गया -1 की डिग्री 8, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर माइनस पे देखिए 1, तो ऐसा है कि 1 की डिग्री 8 आप कर देंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना भी कर लीजिए 1 1 ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस साइन की बात करें तो माइनस साइन पे अगर जो भी नंबर इसकी डिग्री में है, जैसे कि यहाँ पर देखें 8 है तो 8 इवन नंबर है, तो माइनस साइन पे अगर इवन नंबर डिग्री में होता है तो वो माइनस जो रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर -1 पे डिग्री में अगर ऑड नंबर होता है तो वो माइनस ही रहता है। तो अगर देखिए, हालांकि ये हो जाएगा आपका -1 की डिग्री 8 है तो ये तो +1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो -1 को आप कितनी टाइम्स लिखेंगे, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली क्या आ गया, एक प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 8 टाइम कर लीजिए तो आ जाएगा +1। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे कि -1 है, इस पर अगर 9 होता तो ये -1 होता, लेकिन -1 पे डिग्री में जो नंबर है वो इवन नंबर है तो ये +1 रहेगा। ऑड नंबर होता तो -1 रहता। सिंपल है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये सारी चीज़ अब मैं हटा रही हूँ। सो -1 की डिग्री 8, मतलब कि ये हो गया +1, और 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा 729, 729 इंटू 1 729। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो A9 हमको फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास 729। सिंपल। ठीक है, तो बात आई समझ में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पर हमको nth टर्म गिवन था, -1 की डिग्री n-1, मल्टीप्लाई में था n³ A9 फाइंड करना था। n की प्लेस पर आप 9 पुटअप कर दीजिए, आपको 9th टर्म मिल जाएगा। सो ये 9th टर्म हमारा आ गया 729। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमको nth टर्म गिवन है n(n-2) अपॉन n+3, और इसके साइड में आप देखें तो ये है A20, मतलब an हमको गिवन है और A20 पूछा है। इसका क्या मतलब हुआ कि n = 20 पुटअप करेंगे तो A20 हमको मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पर n की प्लेस पर अब हम क्या पुटअप करेंगे, 20। सो ये है a n की प्लेस पर 20, जिससे हमको ये A20 मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू n की प्लेस पर 20, फिर है n-2, तो n-2 मतलब 20-2, डिनोमिनेटर में है n+3 मतलब 20+3। ओवरऑल आप देखें तो n की प्लेस पर सभी जगह हमने 20 पुटअप कर दिया है। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो ये 20 ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, डिनोमिनेटर में है 20+3 हो जाएगा 23, 18 इंटू 20 हो जाएगा 360 अपॉन 23। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ओवरऑल हमको फाइंड करना था A20, जो कि हमारा आ गया है 360 अपॉन 23। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ हमको यहाँ पर क्या बोला गया था कि an = n(n-2) अपॉन n+3 था। साइड में यहाँ पर लिखा गया था A20, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है ना कि फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड ईच ऑफ द टर्म, मतलब हर nth टर्म के साइड में जो भी टर्म इंडिकेट किया गया वो टर्म हमको फाइंड करना था। तो A20 था तो n की प्लेस पर 20 पुटअप करा, जिससे A20 आ गया 360 अपॉन 23। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हैं, ये चारों क्वेश्चन सेम थे। इन सभी क्वेश्चन में एक ही चीज़ हमको करनी थी कि nth टर्म गिवन था और इनके साइड में इंडिकेट किया गया था जो टर्म हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो देखें, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बोला गया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इन तीनों में सेम चीज़ करनी है। क्या करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमको यहाँ पर बताना है। आगे बोला गया है ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और जब फर्स्ट 5 टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे उन फर्स्ट 5 टर्म्स से हमको क्या मिल जाएगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगा। उसी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हमको सीरीज़ भी लिखनी है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने किया था पिछले वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11। A1 की वैल्यू पहले से ही हमको दी हुई है 3, और an = हमको दिया हुआ है 3an-1 + 2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि हमको फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड कर देंगे। कैसे, फर्स्ट टर्म तो हमको पहले से ही गिवन है A1, ठीक है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमको फाइंड करना है। तो n की प्लेस पर 2 पुटअप करेंगे, 3 पुटअप करेंगे, 4 पुटअप करेंगे, 5 पुटअप करेंगे। इससे मिलेगा सेकंड टर्म, इससे मिलेगा थर्ड टर्म, इससे मिलेगा फोर्थ टर्म और इससे मिलेगा फिफ्थ टर्म। और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि n की प्लेस पर ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तब जाके हमको पर्टिकुलर टर्म मिल रहा है। ठीक,
सो सबसे पहली चीज़ हमको गिवन है a1 इक्वल टू 3, तो इसको तो फाइंड करना नहीं है। an हमको गिवन है 3an माइनस 1 प्लस 2, बस इसी में हम n की प्लेस पर 2 पुटअप करेंगे जिससे हमको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो n इक्वल टू क्या पुटअप कर रहे हैं 2, तो a यहाँ पर आ जाएगा n की प्लेस पर 2 इक्वल्स टू nth टर्म क्या है 3a n माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है 3a, अब a के साथ यहाँ पर क्या है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब कि 1 प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, आगे बढ़े तो 3 और ये क्या आ गया आपका a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पहले से ही हमारे पास 3, तो बस a1 की प्लेस पर हम 3 पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 3 3 3 जार 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड टर्म आ गया है 11। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म हमने फाइंड कर लिया है, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ था, अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। इसके लिए n की प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे 3। तो अब देखें n इक्वल टू क्या पुटअप कर रहे हैं हम 3, तो a 3। ठीक है, अब nth टर्म क्या है हमारा 3a n माइनस 1, बट n की प्लेस पर अब हम क्या ले रहे हैं 3 माइनस 1 और प्लस में है इसके साथ 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें ज़रा, ये जो 3 है ये एज इट इज़ a, यहाँ पर क्या है ये 3 माइनस 1 मतलब कि 2 प्लस 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर फिर से क्या आ गया है a2, और a2 अभी हमने क्या फाइंड करा 11। ठीक है, तो यहाँ पर 3, इसके मल्टीप्लाई में a2 है, तो a2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 11 प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतना आपको नोट डाउन करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो 11 3s are 33 प्लस 2 एज इट इज़, 33 प्लस 2 35। सो यहाँ पर ये हमारा आ गया है थर्ड टर्म। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, इसके लिए हम n की प्लेस पर पुटअप करेंगे 4। ठीक, सो अब फिर से ध्यान से देखें 3a n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू, इसको अब सॉल्व करेंगे आगे। सो 3a 4 माइनस 1 मतलब 3 प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पर देखें फिर से 3 के साथ आ गया है a3, और a3 अभी हमने फाइंड किया 35 प्लस 2 एज इट इज़। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 35 इंटू 3 105 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 107। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा a4 आ गया 107, और क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स हमको लिखना है यहाँ पर, तो 4 टर्म आ गए हैं। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, जिसके लिए n की प्लेस पर हम पुटअप करेंगे 5। सो a5 इक्वल्स टू, हमारा nth टर्म क्या है 3a n माइनस 1, तो n है 5 माइनस 1 प्लस में है इसके साथ 2। तो ये हम कहाँ वैल्यू सारी के सारी पुटअप कर रहे हैं, ये हमको nth टर्म गिवन है ये इसमें। ठीक, सो आगे चलें 3a 5 माइनस 1 4 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई में आ गया a4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 107 प्लस 2। 3 इंटू 107 321। सो 3 इंटू 107 321 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे तो 323। सो यहाँ पर फिफ्थ टर्म भी आ गया। सो यहाँ पर हमको 5 टर्म लिखने हैं और उन 5 टर्म्स के करस्पॉन्डिंग सीरीज़ भी लिखनी है। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से एक बार आपको बता देती हूँ, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें a1 हमको 3 गिवन था, हमने n की प्लेस पर 2 रखा जिससे हमको ये a2 मिल गया। देन n की प्लेस पर हमने 3 पुटअप करा जिससे हमको a3 मिल गया। फिर n की प्लेस पर 4 पुटअप करा जिससे हमको फोर्थ टर्म a4 मिल गया।
और n की प्लेस पर 5 पुटअप करा, जिससे हमको फिफ्थ टर्म भी मिल गया। अब इन 5 टर्म्स जो हैं इनको हमको एक सीक्वेंस बनाकर लिखना है और इन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हमको सीरीज़ भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हमने ये लिख दिया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमको सीरीज़ भी यहाँ पर लिख कर बतानी है, तो लिख देते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स हैं और इन्हीं के बीच में, सभी के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, तो ये क्या बन गई हमारी एक सीरीज़। तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग एक सीरीज़ भी लिख दी। यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में a1 यहाँ पर भी पहले से दिया हुआ है, a1 इक्वल्स टू -1, an दिया हुआ है an -1 अपॉन n, और n की जो वैल्यू है वो है n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो ये भी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा था। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो इक्वल है 2 के और 2 से बड़ा है, मतलब 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जितने टर्म हमको बोले जाएंगे उतनी ही वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इन तीनों में हमको क्या करना है कि फर्स्ट 5 टर्म लिखना है, जो भी nth टर्म हमको गिवन है उसके लिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको सीरीज़ भी लिखनी है, ठीक है। तो a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे और फिफ्थ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म हमको लिखने हैं, ठीक। यहाँ पर जो चीज़ हमको गिवन थी हमने वो लिख लिया। a1 हमको पहले से ही गिवन है -1, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं, पहले से ही दिया हुआ है, और nth टर्म जो हमको गिवन था वो हमने लिख लिया। अब हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की प्लेस पर हम 2 पुटअप करेंगे nth टर्म में। तो ध्यान से देखें ज़रा, यहाँ पर an है, तो हमको सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो n की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे 2, तो ये हो जाएगा a2। अब इसी में वैल्यू पुटअप करना है, तो an -1, n की प्लेस पर हम पुटअप कर रहे हैं 2 - 1 अपॉन n की प्लेस पर 2, a2 -1 1 अपॉन 2। अब ये क्या आ गया आपका a1, तो a1 पहले से ही आपको दिया हुआ है -1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो a2 है, मतलब सेकंड टर्म है, वो आ गया हमारा -1 अपॉन 2। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, जिसके लिए n की प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इतना आपको नोट डाउन करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो a n की प्लेस पर 3 इक्वल टू a n की प्लेस पर 3 -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू a 3 -1 2 अपॉन 2। अब ये क्या आ गया a2, तो a2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है -1 अपॉन 2, तो ये मैंने लिखा -1 अपॉन 2, और ऑलरेडी 2 था, ये 2 पहले से है ना, और ये -1 अपॉन 2, तो मैंने लिखा इसको -1 अपॉन 2, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 2 2 जार 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, थर्ड टर्म भी हमने फाइंड कर लिया। अब फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो n की प्लेस पर 4 पुटअप करेंगे। ये आ जाएगा a4, ठीक। इसमें n की प्लेस पर 4 पुटअप कर रहे हैं, इक्वल टू a n की प्लेस पर 4 -1 अपॉन n की प्लेस पर, एक मिस्टेक हुई है सेकेंड टर्म में, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3, n है ना, तो n की प्लेस पर क्या लिखा हमने यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो 2 3 जार 6, ठीक। तो बस जब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तभी इसी चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है। n की प्लेस पर क्या पुटअप करना था 3, मैंने यहाँ पर 2 पुटअप कर दिया था, तो अब वापस से मैंने यहाँ पर 3 पुटअप कर दिया, ठीक है। बात आई समझ में। हमारा nth टर्म क्या है an -1 अपॉन n, तो यहाँ पर n की प्लेस पर हमको क्या पुटअप करना था 3,
तो यहाँ पर भी 3 पुटअप कर दिया मैंने, यहाँ पर भी 3 पुटअप कर दिया, तो 2 3 जार क्या हो गया 6, बस और कुछ नहीं। ठीक, अपॉन एन, एन कितना है 4, इक्वल टू ए 4 माइनस 1 3 अपॉन 4। अब ए थ्री अभी हमने फाइंड किया है -1/6, तो -1 अपॉन 6, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 4, तो -1, 6 4 जार 24। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर देखें 4th टर्म भी हमने फाइंड कर लिया, अब 5th टर्म फाइंड करेंगे, उसके लिए n की प्लेस पर 5 पुटअप करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि नोट करना है आपको, वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। n इक्वल टू 5, क्योंकि 5th टर्म फाइंड करेंगे a5। तो ध्यान से देखें, an-1 अपॉन n, तो n की प्लेस पर यहाँ 5 लिया तो 5 पुटअप कर रहे हैं, इक्वल्स टू a5 माइनस 1 4 अपॉन 5। तो यहाँ पर आ गया a4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है -1 अपॉन 24, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था 5, सो ये हो जाएगा -1 अपॉन 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका a5। ठीक, बात क्लियर हुई। सो यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग से देखते हैं, a1 मतलब फर्स्ट टर्म पहले से दिया हुआ था, an इक्वल टू था an-1 अपॉन n, तो n की प्लेस पर सबसे पहले 2 पुटअप करा जिससे हमको सेकंड टर्म मिला, n की प्लेस पर 3 पुटअप करा जिससे हमको थर्ड टर्म मिला, n की प्लेस पर 4 पुटअप करा तो फोर्थ टर्म मिला, n की प्लेस पर 5 पुटअप करा तो 5th टर्म मिल गया। ठीक है, पांचों टर्म मिल गए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 में, कि जो सीक्वेंस है उसके फर्स्ट 5 टर्म आप लिखिए और उसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। सो देखें, ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन था -1, सेकंड टर्म हमने फाइंड किया -1 अपॉन 2, थर्ड -1 अपॉन 6, फोर्थ -1 अपॉन 24 और फिफ्थ -1 अपॉन 20। और इन क्वेश्चन में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि अगर आपने सेकंड टर्म गलती से भी गलत निकाल लिया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने आप ही गलत हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने क्या किया था, यहाँ n है डिनोमिनेटर में और n की प्लेस पर मैंने यहाँ पर भी 2 पुटअप कर दिया था, जबकि n कितना ले रहे हैं यहाँ पर हम 3, यहाँ पर n 4 लिया, तो देखें डिनोमिनेटर में भी क्या है 4, क्योंकि यहाँ n है डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो जब भी आप nth टर्म में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज पुटअप करना है ना। तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया और ये आ गया फिफ्थ टर्म, और इनको हमने एक सीक्वेंस में लिख भी दिया, लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। सो देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सो देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स हमको लिखने हैं सीक्वेंस के, जिसका nth टर्म हमको गिवन है यहाँ पर, और उसी के करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले खुद से ट्राई करें, अगर समझ नहीं आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। हालांकि मैं तो करा ही रही हूँ, तो आप पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में फर्स्ट टर्म दिया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि a1 a2 दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 2। ठीक है, सो a1 भी 2 है, a2 भी 2 है, और an हमको गिवन है an-1 और जो n है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 4 5 एंड सो ऑन। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, तो हमको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ही फाइंड करना है। ठीक, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, n की प्लेस पर मैं पुटअप कर रही हूँ 3, क्योंकि a1 a2 मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो n की प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। सो ध्यान से देखें ज़रा,
एन की प्लेस पर 3, तो A3 इक्वल्स टू nth टर्म क्या गिवन है हमको, an-1, तो an की प्लेस पर 3 -1, ठीक, इक्वल टू A3 -1 2 -1, तो यहाँ क्या आ गया A2 -1, तो A2 की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 -1, सो ये आ गया 1, ठीक। अब n इक्वल टू 4 पुटअप करेंगे जिससे फोर्थ टर्म मिलेगा, सो A4 इक्वल टू an-1, तो A4 -1 क्योंकि n की प्लेस पर 4 पुटअप करना है, -1 एज इट इज़ इक्वल टू A4 -1 मतलब 3 -1, तो यहाँ क्या आ गया A3 -1, A3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 1, तो पुटअप कर देते हैं, तो A3 1 और -1 एज इट इज़, तो 1 -1 क्या आ गया 0, मतलब ये थर्ड टर्म आ गया 1, फोर्थ टर्म आ गया 0, ठीक। तो देखिए इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमने फाइंड कर लिया 1 और फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया 0, ठीक। सो an की प्लेस पर 5, फिर an-1 मतलब कि 5 -1 और ये -1 एज इट इज़ इक्वल टू A5 -1 कितना हो जाएगा 4 और -1 एज इट इज़। अब यहाँ क्या आ गया है A4, और A4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 0 -1, तो 0 -1 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखें ये जो nth टर्म था इसके लिए हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने फाइंड कर लिए हैं। इन पांचों टर्म को एक सीक्वेंस में लिख देंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, एक सीरीज, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है। सो आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।